पिछली क्लास में ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हो गया था ना। हाँ विष्णु, यस सर। पढ़ाई हो रही है? यस सर। वेरी गुड। हाँ, टुडे वी विल स्टडी ऑन क्लाउड स्टोरेज। हाँ आलोक राणा, स्टोरेज का मतलब बताओ। तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर करना ज्यादा जरूरी है, तुम फंस रहे हो। स्टोरेज क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय स्टोरेज? Sir, storage container that we can store data and information. स्टोरेज मीन्स हार्ड डिस्क आपका क्या है? स्टोरेज पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज है। स्टोरेज डिस्क क्या है? स्टोरेज मैग्नेटिक टेप क्या है? स्टोरेज है। मैग्नेटिक डिस्क क्या है? सब स्टोरेज है। स्टोरेज अब है। बात हम लोग कर रहे हैं क्लाउड स्टोरेज की। किस चीज की बात कर रहे हैं? तो क्लाउड क्लाउड स्टोरेज। स्टोरेज की जरूरत हमें कब पड़ी? जब आपके हार्ड डिस्क से काम नहीं चला, तब ना। आपका डेटा इससे ज्यादा हो गया तब ना। ज्यादा हो गया डेटा आपका, मान लीजिए डेटा किसी वेब एप्लीकेशन का डेटा काफी ज्यादा हो तो आपके हार्ड डिस्क से चलेगा काम? किसी भी एप्लीकेशन का डेटा बहुत ज्यादा हो तो आपके हार्ड डिस्क से काम नहीं चलेगा। तो हमें क्लाउड की ओर मूव करना होगा। पूछो क्लाउड है क्या? तुम समझ नहीं रहे हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्लाउड एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी फैसिलिटी है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम डेटा, जो रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब कुछ हमें ऑन रेंट, ऑनलाइन एंड ऑन डिमांड मिलता है। ठीक है, अब समझ में आया? मैं बोल रहा हूं, सुन लेना आप लोग। इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड, आज की चलती दुनिया में, इन दी फास्ट मूविंग वर्ल्ड, इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टोर डेटा ऑन दी क्लाउड स्टोरेज। आज डेटा जितना ज्यादा पॉपुलेट हो रहा है, डेटा जितना ज्यादा जनरेट हो रहा है, डेटा जनरेट हो रहा है कि नहीं? आज फेसबुक पे कुछ कोई लोग डालता तो सैकड़ों लोग कमेंट करते, शेयर करते, व्हाट एवर भी करते। तो कितने उस बंदे के साथ जितने बंदे जुड़े हुए सब पे वो शेयर चला जाता। कोई फेसबुक पे शेयर होती तो सबके जगह जाकर स्पेस एक्वायर कर रहा है। डेटा हवा में नहीं, वो स्पेस ले रहा है। जी। इतना स्पेस आपके वेब सर्वर पे नहीं है। जहां आपका फेसबुक का वेब एप्लीकेशन है, उस वेब सर्वर पे उसका डेटा संभालने की क्षमता नहीं है। तो क्लाउड स्टोरेज मतलब चीजें क्लाउड में नहीं है, चीजें हैं, एग्जिस्टिंग है, लेकिन आपको दिख नहीं रही। तो उसका नाम हम लोग क्या दे दिए? क्लाउड दे दिए। दिख तो नहीं रही है। अब सुनो, द बिगेस्ट, सुन लो सब लोग ऑनलाइन। बोलिए ना सर। यस सर। इतना बच्चा है इसमें 33। The biggest advantage of cloud storage is that we can store any type of data in digital form on the cloud. मैं ऑनलाइन सबसे पूछ रहा हूँ, सारे बच्चों से। यस सर, पूछिए। एनी टाइप ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ? एनी टाइप ऑफ डेटा इन डिजिटल फॉर्म। एनी टाइप ऑफ डेटा मतलब सर ऐसा डाटा जहाँ कि अभी हमको स्टोर करना है, स्टोर करते हैं, वहां से रिसीव कर सकते हैं। यानी कि मान सकते हैं आप सॉफ्ट कॉपी के रूप में जो मेरा डाटा रहता है। एनी टाइप ऑफ डेटा का मतलब हुआ स्ट्रक्चर्ड डेटा एज वेल एज नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड यानी सब भी। उसको भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाता है इमेजेज, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन। ये सब किस में आता है? स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में ये चीजें आती है। और स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या आता है? जो टेक्सचुअल डेटा है, जो टेबल है, जो कॉलम है,
जो रो है वो किसमें है, वो स्ट्रक्चर डेटा है। तो एनी टाइप ऑफ डेटा का मतलब क्लाउड में स्ट्रक्चर डेटा भी रखा जाता, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी रखा जाता, रिलेशनल डेटा भी रखा जाता, हायरार्किकल डेटा भी रखा जाता। किसी टाइप का डेटा को डिजिटल फॉर्म में हम रखना ही क्लाउड पे करते हैं। अब सुनो, another advantage of cloud storage is that we can access data from anywhere anytime on any device। आपका डेटा क्लाउड पे रखा हुआ है, आप अपने डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं एनी डिवाइस का मतलब केवल लैपटॉप नहीं हुआ, मोबाइल फोन भी हुआ, डेस्कटॉप भी हुआ, तो डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। There are many cloud storage providers such as Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud। हाँ, आप लोग एक लाइन लिख लो सब लोग, सारे बच्चे। कॉपी निकाल लो सब लोग, निकाला है कि नहीं? नकीब निराला। हाँ सर बोली। क्लाउड स्टोरेज हेडिंग को उसके बाद लिखाएंगे, लिखो। आर्यन। यस सर। एक्टिव हो ना पूरा? यस सर। यस सर। देवेंद्र, मिंटू, कोमल, रितिका, आदर्श, निशा, सौरभ, रोहित, सब खेल रहा है। ठीक है, लिखो अब। बोलिए सर। क्लाउड रुकिए स्टोरेज सर। हेडिंग दो, लिखो। दे दिया सर। तो there are many cloud storage providers. There are many cloud storage providers such as Google Drive, जिसको सब लोग यूज करते हैं, गूगल ड्राइव, कॉमा, ड्रॉप बॉक्स, कॉमा, वन ड्राइव, कॉमा, आई क्लाउड, ETC। सर आई क्लाउड क्या होता है? एंड ड्रॉप बॉक्स? फिर से बोल रहा हूं, नाम है तो नामों पूछता है। देखो, गूगल ड्राइव, कॉमा, ड्रॉप बॉक्स, कॉमा, वन ड्राइव, कॉमा, आई क्लाउड। आई क्लाउड भी प्रोवाइडर है जो क्लाउड कंपनी ने हमें दिया है स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। जैसे गूगल स्टोरेज क्या होता है सर? भाई, जैसे गूगल ड्राइव में हम अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर करके रखते हैं, यस सर। उसी तरह सर तो जैसे मेरा भी मोबाइल वो में भी दिया रहता ड्राइव है। है सर, जैसे कि मेरे मोबाइल में दिया रहता है गूगल ड्राइव, तो वन ड्राइव एंड आई क्लाउड कहाँ रहता है? एंड ड्रॉप बॉक्स, जो ड्रॉप बॉक्स होता है सर, जब मैसेज भेजते हैं और वो नहीं रहता है तो ड्रॉप बॉक्स में चला जाता है। आना, क्लास दिखा देंगे। अब लिखो, दे प्रोवाइड free services. They provide free services for limited storage. Free services for limited storage. But if you want to store beyond the limit, if you want to want to store beyond the limit,
you have to pay. You have to pay. जानते हो? हाँ, तो जैसे आपको गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, आई क्लाउड, ये सब आपको कुछ डेटा फ्री सर्विस के तौर पे आपको रखने के लिए देते हैं, कुछ स्पेस देते हैं, डेटा नहीं देते, कुछ स्पेस आपको देते हैं। कितना देता है जीमेल आप लोगों को? 15 GB। 15 GB। हाँ, अगर उस लिमिट से जो जीमेल या क्लाउड या ड्राइव जो प्रोवाइड कर रहा है उससे ज्यादा डेटा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पे पड़ेगा। करना होगा। करना पड़ेगा। परचेज तुम्हें गूगल को थोड़ी खरीद लोगे, हैं? सर स्टोरेज सर परचेज करना पड़ेगा। उसका रेंट देना पड़ेगा, जो मंथली है या एनुअली है, जो भी है। यस। समझ में आ रही की बातें? यस सर। यस सर, आ रही है। तुम ही बोल रहे हो, बाकी बच्चा कोई नहीं बोलता है। यस सर, आ रहा है सर। अब लिखो क्लाउड स्टोरेज। सर लिखो अब, द क्लाउड स्टोरेज इज ए, 6-7 लाइन लिखा देंगे फिर आगे चलेंगे। द क्लाउड स्टोरेज इज ए, द क्लाउड स्टोरेज इज ए कंप्यूटर डेटा डेटा स्टोरेज मॉडल in which, यस सर, एक मिनट, the cloud storage is a computer data storage model in which the data that is in digital format that is in digital format, Yes sir। is stored तो आपका डेटा किस फॉर्म में रहता है क्लाउड में भाई? सब बताओ जल्दी। डिजिटल फॉर्मेट। यस सर। लिखो, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, दिस फिजिकल स्टोरेज कंसिस्ट ऑफ multiple servers which can be located in the different parts of the country. सर मल्टीपल सर्विस के बाद क्या, सर्वर के बाद क्या बोले? The physical storage consists of multiple servers. Yes sir। which can be located in the different parts of the country. Repeat sir। फिर से रिपीट करें। Yes sir। यस सर। The physical storage consists of multiple servers which can be located in the different parts of the country or maybe in different parts of the world. Maybe sir। Parts of the world. Depends on many factors. Depends on many factors.
इसका क्या ये आवाज नहीं आनी चाहिए कहीं से। ये चीज मैंने पहले ही बताया था कि जो भी सर्वर्स होते, जो भी रिसोर्सेज होते, जो भी कंपनीज होती जो अपना डेटा सेंटर बनाती, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती, अपना डेटा सेंटर कंट्री में बनाती है, विदेशों में भी बनाती, और डिफरेंट लोकेशंस होते, उसके डिफरेंट क्या होते, लोकेशंस होते। वो निर्भर करते हैं कि मेनी फैक्टर्स पे, जिस कंपनी की जितनी जहां कस्टमर है वहां उतना ज्यादा उसका डेटा सेंटर होगा। अच्छा, और ये बताओ इंडिया में किसका सबसे ज्यादा आती है? क्या कहे? इंडिया में किसका सबसे ज्यादा आती है स्टोरेज का? बिहार किस में कंपनी का सर? यस सर। अमेजोन सबसे ज्यादा अमेजोन है अभी। और अब समझ में आ रहा होगा, तुम लोग सोचते होगे, बहुत बच्चे सोचे क्लाउड में डेटा आसमान में रहता होगा, हवा में रहता होगा, लेकिन अब चीजें क्लियर हो रही है कि कुछ? यस सर। होता है यस सर। क्या कहे? सर, एक प्लेस होता है जहाँ पर डाटा को होल्ड करके रखा जाता एक डिजिटल स्टोर है सर। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक डिजिटल स्टोरेज है सर, जिसको हम क्लाउड के नाम से जानते हैं। यस यस, लेकिन फिजिकल स्टोरेज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यस है। हमसे दूर यस है? यस सर। अब लिखिए, इसी में लिखना है, कंटिन्यू। द क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज आर the cloud storage services are also responsible the cloud storage services are Also responsible. the cloud storage services are also responsible for keeping the data available and accessible एक्सेसिबल का मतलब नहीं समझे सर। बता रहे हैं, बताते हैं, पहले लिख लो फिर मैं बता रहा हूं। ओके सर। डेटा अवेलेबल एंड एक्सेसिबल 24/7। 24/7। हाँ, अब क्या मैंने क्या लिखा है? एक्सेसिबल का सर? हाँ, एक्सेसिबल का मतलब जहां से डेटा हम एक्सेस कर सकें। मान लीजिए डेटा, आप वेब एप्लीकेशन खोलते हो, कोई सा वेब एप्लीकेशन, और आपका डेटा है उसके अंदर। एक्सेसिबल का सिंपल सी मीनिंग और अच्छा से समझाता हूं कि आपका हार्ड डिस्क में डेटा रखा रहता है। यस आपका सर। डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। हाँ, जैसे ही लेकिन सिस्टम हम चलाते हैं, कोई मूवी चलाते हैं, वो हार्ड डिस्क में रखा हो, तो हार्ड डिस्क में रखा रहता है कि वो चलकर रैम में आ जाता है। कहाँ जाता? रैम में। प्राइमरी मेमोरी में। तो मेमोरी में आ जाता है। प्राइमरी मेमोरी में आ गया, तो प्राइमरी मेमोरी एक्सेस द डेटा ऑफ हार्ड डिस्क। प्राइमरी मेमोरी ने डेटा कहां से एक्सेस किया? हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क, यही हुआ एक्सेसिबल। ओके सर। और ऐसा एक्सेसिबल होना चाहिए डेटा 24/7, 24/7, कि हर समय हम डेटा को एक्सेस कर सके, जब इच्छा हुई तब हम डेटा एक्सेस कर सके। यस सर। फेसबुक पे क्या करते हैं, हम डेटा एक्सेस करते कि नहीं? यस जीमेल सर। क्या है, गूगल, हम लोग जीमेल यूज करते हैं, 24/7 है, जब चाहो तब मेल देख लो। यस सर। एक्सेस ही तो कर रहे हैं। यस सर, जैसे फेसबुक पे 5 साल पहले का भी फोटो स्टोर रहता है। हाँ, लिखो द क्लाउड, लिखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। द क्लाउड स्टोरेज रिसोर्सेज द क्लाउड storage resources यस can सर। be, रिसोर्सेज
resources. The cloud storage resources can be easily accessed with the help of with the help of a Repeat again, sir. the cloud storage resources can be easily accessed with the help of a co-located co-located cloud computing service cloud क्या नाम है तुम्हारा? डेट कब आए आज? ठीक है, बैठो यार, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, ऐसे बातें नहीं करो। The cloud storage resources can be easily accessed with the help of a co-located cloud computing service. With the help of a co-located cloud computing service. Yes, or it can be a web service application programming interface. It can be a web service application programming interface. Web service application programming interface. Application Programming interface. Which in general is known by the name of API or applications that नॉन के बाद क्या बोले सर, फिर से बोलिए। कहाँ से? नॉन के बाद by the name. मैं रिपीट कर देता हूँ, सुन लेना। Repeat नहीं सर. It can be a web service application programming interface which in general is known by the name of API or applications. API मतलब सर? बता रहे, पहले लिखा दे फिर बता देंगे। API और API stand for application programming interface. API or applications that use the API. अच्छा, API क्या होता है मालूम है आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। शुभम को, आसिफ खान को? सर नहीं पता है सर। सर नहीं पता। अच्छा देखो, नहीं पता सर। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब जो आपके एप्लीकेशन के साथ आपका इंटरफेस करा दे, उसको क्या बोलते हैं? एपीआई। आज दुनिया का सबसे पॉपुलर एपीआई है रेस्टफुल एपीआई। क्या है? रेस्टफुल एपीआई। हाँ, जिसका कोर्स करो और जॉब पाओ। हॉट केक जॉब है अभी आईटी इंडस्ट्री का। सर कितने दिन का कोर्स है? 1 महीने का, 1 से 2 महीना, तीसरा महीना जॉब में।
राइटिंग मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा रहता है सर एपीआई का फुल फॉर्म कैसे सर? होगा सर? इसलिए नहीं बीसीए सिखाएंगे। बीटेक चाहिए, ऐसे थोड़ी ले लेगा। एक महीने का कोर्स, 1 से 1.5 महीना, 1.5 महीना ज्यादा अगर पढ़ लिए ढंग से तो 1 महीना मुश्किल से। सर क्या सैलरी कितना देता है? अच्छा टैक्स मैं जाना चाहता हूँ, तुम्हें तो बोलो पैसा करोड़ों में है। अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया रेस्ट। सर क्या चीज बोले सबसे बढ़िया एपीआई कौन है? हाँ तो रेस्ट एपीआई, एपीआई क्या होता है? एपीआई क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन है, सुन लो, आपका एप्लीकेशन, आपका मोबाइल फोन चल रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं मोबाइल फोन में, थ्रू द सैटेलाइट आता, थ्रू द टावर आता, जो इनको कंट्रोल किया जाता, ये कंट्रोल एपीआई करता है। कौन करता है? एपीआई आपके एप्लीकेशन के, आपके मोबाइल के एप्लीकेशन को इंटरफेस करने के काम में आता है। ठीक है? यस सर। यस सर। सर फुल फॉर्म क्या होगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके सर। अब लिखो आप लोग, अब बहुत अच्छा चीज है एपीआई सीखने में, मतलब 4-6 ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन होता है करड, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट, डेटा का करना, सिग्नल का करना, मोबिलाइजेशन का करना, बस इतना काम आया और आप 1-2 लाख के पैकेज में पहुंच गए। महीना 2-3 महीना, बस लक भी होना चाहिए। लक नहीं होगा तो आपको खूब नॉलेज है लेकिन कोई काम कर है। लिखो आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड स्टोरेज, लिखो राणा जी, लिखिए आर्किटेक्चर ऑफ क्लाउड। अच्छा एक्सप्लेन कर दें कि लिखवा दें? तुम लोग ऑनलाइन सब बोलो, एक्सप्लेन कर दीजिए सर। लिखवा भी दीजिए सर। ये पहले सर पहले एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद फिर लिखवाइएगा। ठीक है? सर एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग जो काम करता है, एक कंसेप्ट मैंने बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स ऑन ऑनलाइन, ऑन डिमांड, ऑन रिक्वायरमेंट एंड यूजिंग इंटरनेट। ये चीज में किसी को डाउट? नो। हाँ, अब एक चीज है कि जब सब कुछ ऑनलाइन है, जो चीजें हमें दिखती नहीं है, हम चीजों को देख नहीं रहे हैं, तो एक कंसेप्ट आता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन, हम यहाँ से लंदन किसी ने नहीं देखा, लेकिन लगता होगा लंदन का टेम्स नदी कैसा है, दिमाग में आती है बात की नहीं? यहाँ घर देख रहा है कि पापा क्या करे, लेकिन सब यहाँ से गांव देखना चाहेगा या अपना घर तो देख लेगा। वीडियो कॉलिंग सर। तो और अंग्रेज है। हाँ, वीडियो कॉलिंग, इमेजिनेशन सर। हाँ इमेजिनेशन, तो वर्चुअलाइजेशन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका डेटा तो है, लेकिन स्वीडन के डेटा सेंटर पे, बेंगलुरु के डेटा सेंटर पे तो वर्चुअलाइजेशन है आपके लिए। क्या यहाँ मेरा डेटा मुझे दिख रहा है कि मेरे हार्ड डिस्क में है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। लेकिन डेटा आपका बैंगलोर सेंटर पे तो वर्चुअलाइजेशन है, इमेजेस आपका बैंगलोर सेंटर पे है, प्रोसेसिंग बैंगलोर सेंटर पे है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। अब सुन लीजिएगा, क्योंकि क्लाउड का काम अधिकतर वर्चुअलाइजेशन से ही हो रहा है। सब लाइन पकड़ना, ऑनलाइन, ऑन डिमांड, इंटरनेट, वर्चुअलाइजेशन, सबका कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या हो गया? क्लाउड कंप्यूटिंग। अब मैं बोल रहा हूं इन टर्म्स ऑफ इंटरफेसेज, सुनो, इन टर्म्स ऑफ इंटरफेसेज द क्लाउड स्टोरेज इज बेसिकली बेस्ड ऑन हाईली वर्चुअलाइज्ड टेक्नोलॉजी। हाईली वर्चुअलाइज्ड, क्योंकि कोई चीज आपके सामने है ही नहीं, तो क्या है? हाईली ही तो है कि नहीं है? हाईली वर्चुअलाइज्ड टेक्नोलॉजी विच इज मोर लाइक ब्रॉडर क्लाउड कंप्यूटिंग। ब्रॉडर है, आपके पास कोई चीज नहीं है और सारा काम इसी पे होना है, तो ब्रॉडर हुआ कि नहीं? विस्तृत। यस सर। फैलाव बहुत ज्यादा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इट इज पॉसिबल टू यूज क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज फ्रॉम एन ऑफ साइट प्रोवाइडर Amazon और फ्रॉम द एन ऑन साइट प्रोवाइडर बियॉन कैपेसिटी सर्विसेज। आप ऑफ साइट प्रोवाइडर से भी बात करके ले सकते हैं, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑन साइट और ऑफ साइट क्या समझते हो? पानी पिलाना ले आना। ऑन साइट और ऑफ साइट में क्या अंतर समझते हो?
सर ऑन साइड मतलब हो गया उसके अंदर, ऑफ साइड मतलब फेस टू बाहर। फेस सर। यस, वेरी गुड। और बैक एंड एंड फ्रंट एंड सर। अब मैं बता देता हूं, दोबारा मत पूछना। मैंने घर पे एक लैपटॉप लाया, मैंने घर पे एक वॉशिंग मशीन ली, मैंने घर पे एक फ्रिज लिया, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। जब इंजीनियर काम करने मेरे दरवाजे पे आ रहा है, मेरे घर तक आ रहा है, मेरे ऑफिस तक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑन साइट। ON ऑन SIT, दैट इज कॉल्ड ऑन साइट। और एक हम अपना सामान लेके, अपना लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, व्हाटएवर, उसको लेके हम उसके ऑफिस तक जा रहे हैं सही करवाने के लिए, सर्विस सेंटर। यस सर। दैट इज कॉल्ड ऑफ। ऑफ साइट। आगे से मत पूछना क्या अंतर है, ठीक है? यस सर। सर हाँ यस सर। लाया पानी भाई, प्यास लगी कहाँ लगी? अच्छा अच्छा, और जल्दी जाओ, प्यास लग गया। 2 मिनट रुकना, पानी पियेंगे। ओके यस सर। सर, यस सर। हाँ। अब क्लास हम लेंगे आप लोग का कब? आज कौन सा दिन है? हम लोग ट्यूसडे को, ट्यूसडे है, हम लोग ट्यूसडे को मिले हैं। यस सर। मैं आया 2 बजे से। यस सर, यस सर। कब आएंगे सोनी सर? हाँ, ये CR ऑनलाइन है, CR अटेंडेंस भेजो। यार अटेंडेंस भेजो। CR का नाम भूल गए। सौरभ सर। लोहानी पर बीघा वाले अटेंडेंस भेजिए। यस मेरा ही बनाना है, रोल नंबर 14। यस सर। किसी बच्चे का मिस नहीं होना चाहिए अटेंडेंस। ओके सर। सौरभ, रोल नंबर 14 बना देना सर। भेजा जी, क्या करता है सौरभ पता तो क्या होगा? ये तो तुम लोग कभी भेज रहे सर, वेट कीजिए। क्लास में है, सर वेट कीजिए। भेज दिया बेटा। आ गया, ठीक है। ओके, नाउ आई एम लिविंग द क्लास। ओके, वन स्टूडेंट रोहित मिश्रा, नाउ ही इज कमिंग। थैंक यू सर। नहीं आया, एक तो उसका पढ़ाई नुकसान, दूसरा नुकसान हम कर दें। डिस्कनेक्ट हो गया तो मेरा अटेंडेंस भर गया। एक तो उसका पढ़ाई नुकसान हो गया। लेकिन ये अगर मान ली, देखो मेरा कहना कि बच्चा के लाचारी में है तो ठीक है, अगर हमारा मजा ले रहा है तब गलत है। अगर इसके साथ परेशानी है तो हमें ये गलत है। ठीक है, तुम परेशानी में हो तो हम नहीं, अगर टीचर और माँ बाप आपके हर दर्द को नहीं समझेगा, कौन समझता? हम ही सर आप लाचार हो सकता है सर, डिस्कनेक्ट हो सकता है ना। हम ही आपका प्रॉब्लम समझेंगे। बच्चा है 43, 42 सर 43 सर। हेलो सर। हाँ, रोल नंबर 115 कौन है जिसका एग्जाम में रिजल्ट एब्सेंट है? कौन है? राहुल कुमार? विवेक कुमार। विवेक सर। तुम दिए हो एग्जाम? यस सर, अटेंडेंस चेक करिएगा। विवेक कुमार, तुम किस में हो? BCA 444 में? 452 है, 452 इसी बैच के हैं सर। 444 में ही 2 बैच। ठीक है, 444 तुम जो ठीक है, तुम हमसे ट्यूसडे को मिलो। हेलो सर। हाँ सौरभ, भेज दिए? हाँ सर भेज दिए। ठीक है विवेक कुमार, आप ट्यूसडे को मिलिएगा हमसे। जी सर। सर अपना PDF भेज दीजिए ना। जाएगा ट्यूसडे को। PDF भेज दीजिएगा सर। सर PDF सेंड कर दीजिए सर। क्या? चुप रहे। PDF सर।
ठीक है, कल आज शाम में कर देंगे टोटल। ओके सर। थैंक यू सर। यहाँ तुम लोग यहाँ अच्छे लगते हो कि घर पे अच्छे लगते हो? सर बारिश हो रही थी सर। ट्यूसडे को ज्यादा से ज्यादा हम देखना चाहते हैं। अच्छा सर। बारिश हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक रखते हैं आप। थैंक यू सर। थैंक यू सर।